चलिए शुरू करते हैं एमपीएससी प्रीलिम्स 2024 यूनिट 10 एमसीक्यू सीरीज। अध्याय 1 एमपी में जनजातियाँ, सामान्य परिचय, भौगोलिक वितरण व जनसंख्या। इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला, एमपी के क्षेत्र में अधिकांश रूप से गौंड जनजाति बसी हुई है। ए मालवा, बी विंध्य, सी बुंदेलखंड, डी निमाड़। इसका आंसर होगा विंध्य। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब जो जीतना जो होता है ज़िंदगी में अच्छा होता है, ट्रिक से जीतना जो विन करना अच्छा होता है, विन से विंध्य और जीतने से अच्छा होता है से यानी गुड यानी अच्छा होता है, गुड से गौंड। यानी एमपी के विंध्य क्षेत्र में अधिकांश रूप से गौंड जनजाति बसी हुई है। दूसरा, एमपी की प्रमुख जनजातियों में से एक भील मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? ए मालवा, बी बुंदेलखंड, सी विंध्य, डी सतपुड़ा। इसका आंसर होगा ए मालवा। इस ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब माल मतलब ट्रिक, माल मतलब पैसे। अब पैसे से भला ही होता है लोगों का, माल से भला ही होता है, माल से मालवा और भले से भील। तीसरा, बेगा जनजाति जिसे उसके विशिष्ट सांस्कृतिक के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में बसी हुई है? ए सतपुड़ा, बी विंध्य, सी महाकौशल, डी निमाड़। इसका आंसर होगा सी महाकौशल। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब महाकौशल में लिखा है कैश यानी पैसे। पैसे कहाँ रखे रहते हैं? बैग में। पैसे बैग में रखे रहते हैं, बैग में। पैसे कैश बैग में रखे रहते हैं। कैश से महाकौशल और बैग से बेगा जनजाति। चौथा, एमपी के किस जिले में सहरिया जनजाति पाई जाती है? ए ढिंडोरी, बी शिवपुरी, सी बालाघाट, डी छिंदवाड़ा। इसका आंसर होगा बी शिवपुरी। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब इस दुनिया में हर किसी को यानी सबको बहुत कुछ सहना पड़ता है, सबको बहुत कुछ सहना पड़ता है। सबसे शिवपुरी और सहना से सहरिया। पाँचवा, पारंपरिक रूप से शिकार और जमा के साथ जुड़ी पारधी जनजाति को मुख्य रूप से किस क्षेत्र के वन्यजीव क्षेत्रों में पाई जाती है पारधी जनजाति? ए मालवा, बी चंबल, सी नर्मदा, डी सतपुड़ा। इसका आंसर होगा डी सतपुड़ा। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब पारधी में लिखा पार्थ यानी शिष्य। पार्थ को गुरु को साथ रखना होता है, गुरु को पार्थ को अपने शिष्य को साथ रखना होता है। साथ से सतपुड़ा और पार्थ से पारधी। अब शिकार और पारधी को रिलेट कर लेते हैं। शिकार लोग किस में करते थे? राजा महाराजा पहले ट्रिक से रथ से पारधी और शिकार से शिकार। छठवां, एमपी के किस भौगोलिक क्षेत्र में कोरकू जनजातियां प्रमुखता निवास करती हैं? ए विंध्य, बी मालवा, सी सतपुड़ा, डी चंबल। इसका आंसर होगा ए विंध्य। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब कार रेस वाला एक गेम होता है। अब कार रेस में कोई ना कोई विन करता है। कार रेसिंग एक गेम होता है, उसमें कोई ना कोई विन करता है। विन से विंध्य और कार से कोरकू।
7वां, पोट्री में अपनी विशेषज्ञता के लिए मशहूर भारिया जनजाति को मुख्यतः किस क्षेत्र के वन्यजीवी क्षेत्रों में पाया जाता है? ए निमाड़, बी महाकौशल, सी सतपुड़ा, डी बुंदेलखंड। इसका आंसर होगा ए निमाड़। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब निमाड़ को किवाड़ से रिलेट कर लेंगे, दरवाजे से। अब जो किवाड़ दरवाज़ा होता है वह काफ़ी भारी होता है। किवाड़ यानी दरवाज़ा जो होता है वो काफ़ी भारी होता है, भारी से भारिया। और किवाड़ यानी दरवाज़ा, किवाड़ से निमाड़, निमाड़ और किवाड़ ज़्यादा भारी होता है, भारी से भारिया, किवाड़ से निमाड़। अब पोट्री और भारिया को रिलेट कर लेते हैं। हर कोई अपनी पोटली में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ भरना चाहता है, पोटली में ज़्यादा से चीज़ भरना चाहता है, भरना से भारिया, पोटली से पोटरी। 8वां, पहाड़ी कोरबा से जुड़ा हुआ और जो अपनी पारंपरिक पहाड़ी जीवन शैली के लिए जाना जाता है वह कौन सी जनजाति है? ए गोंड, बी भील, सी बेगा, डी कोरकू। इसका आंसर होगा सी बेगा। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब ऐसा कौन है जो पहाड़ भाग कर चढ़ सकता है? पहाड़ भाग कर चढ़ना, पहाड़ भाग कर चढ़ना, भाग से बेगा, भाग से बेगा, और पहाड़ से पहाड़, पहाड़ भाग कर से कोरबा, भाग से बेगा। इस तरह ही रिलेट हो जाएगा। पहाड़ भाग कर से कोरबा, पहाड़ से पहाड़ी, और भाग पहाड़ भाग से बेगा। 9वां, एमपी के कौन कौन से जिलों में बेगा जनजाति पाई जाती है? ए धार और खरगोन, बी मंडला और डिंडोरी, सी अनूपपुर और उमरिया, डी शिवपुरी और श्योपुर। इसका आंसर होगा बी मंडला और डिंडोरी। इसी ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब बैग जो होता है उसमें वह डोरी से ही बना होता है, धागे से, डोरी से डिंडोरी, और बैग से बेगा। और मंडला को कैसे बेगा से रिलेट करेंगे ट्रिक के लिए? अब कोई भी किसी का मर्डर करेगा तो जिसका मर्डर हो रहा है उससे अपनी जान की भीख मांगेगा, यानी बैग करेगा। बैग यानी माफ़ी मांगना या प्रार्थना करना। बैग करेगा कि हमारी जान बख्श दो, जिसका मर्डर होने वाला होगा। ट्रिक के लिए मर्डर से मंडला और बैग से बेगा जनजाति। दसवां, एमपी का वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां भिलाला जनजाति निवास करती है? ए चंबल, बी नर्मदा, सी मालवा, डी सतपुड़ा। इसका आंसर होगा बी नर्मदा। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब नर्मदा में लिखा है मादा यानी माता। अब माता का एक लाल होता है, हर माँ का एक लाल होता है, लाला होता है, लाल होता है, लल्ला होता है। मादा से यानी माता, मादा से नर्मदा, और लाला से, लल्ला से भिलाला। 11वां, जनसंख्या 2011 के अनुसार एमपी में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? ए धार, बी बड़वानी, सी डिंडोरी, डी मंडला। इसका आंसर होगा ए धार। इस ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब जो एसटी जनसंख्या होती है, अनुसूचित जनजाति, जंगल उसका घर होता है। अनुसूचित जनजाति का जंगल इनका घर होता है, काफ़ी जनसंख्या में वहाँ पाई जाती हैं। घर से धार, यानी एमपी में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है धार। 12वां, निम्नलिखित में से कौन से जिले में निम्न जनजाति जनसंख्या है? ए रायसेन, बी भिंड, सी झाबुआ, और डी जलपुर। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे?
अब ठीक है, अब एस टी की हमें कम जनसंख्या बतानी है कि किस ज़िले में है। अब एस टी की कम जनसंख्या है, जंगल में रहती है एस टी जनसंख्या, तो उन्हें जानवरों से भिड़ना पड़ेगा। अब एस टी की कम जनसंख्या है, अब जंगल में है, जंगल में जानवर होते हैं, तो उनसे उन्हें भिड़ना पड़ेगा, भिड़ना ही पड़ेगा जानवरों से, क्योंकि कम संख्या में, यानी भीड़ से भिंड। इसका आंसर होगा बी, भिंड, क्योंकि जनसंख्या में कम है इसलिए भिड़ना होगा जंगली जानवरों से, और जंगल में रहती है अनुसूचित जनसंख्या, यानी भिंड जिले में निम्न जनजाति जनसंख्या है। 13वां, निम्न में से कौन सी एमपी की जनजाति नहीं है? ए गोंड, बी भील, सी कौम, डी बेगा। इसका आंसर होगा सी, कौम। चौदहवां, आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए ठक्कर बापा, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर होगा ए ठक्कर बापा। इसे ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे? ट्रिक के लिए आदिवासी जो हैं आज भी ठोकर खाते हैं, अपनी ज़िंदगी में ठोकर खा रहे हैं। ठोकर से ठक्कर बापा और आदिवासी से आदिवासी। 15वां, एमपी में कितनी अनुसूचित जनजाति निवास करती है? ए 50 अधिसूचित जनजाति। एमपी में कितनी अधिसूचित जनजाति निवास करती है? ए 50 अधिसूचित जनजाति, बी 46, सी 43, डी 40। इसका आंसर होगा सी 43 अधिसूचित जनजाति। इसे कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे? अब अनुसूचित जनजाति जो जनसंख्या होती है वह काफ़ी पिछड़ी हुई है, तो तितर बितर होती है, एक जगह नहीं पाई जाती है, तितर बितर होती है, क्योंकि बहुत पिछड़े लोग हैं ये। ट्रिक के लिए तितर बितर से 43, यानी एमपी में 43 अधिसूचित जनजाति निवास करती है। सोलहवां, एमपी की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ए भील, बी गोंड, सी बेगा, डी भारिया। इसका आंसर होगा डी भारिया। 17वां, एमपी के जिले में जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत है? एमपी के किस जिले में जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? ए झाबुआ, बी बड़वानी, सी अलीराजपुर, डी डिंडोरी। इसका आंसर होगा सी अलीराजपुर। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे अलीराजपुर को? अब जनजाति में पुरुष जनसंख्या चाहे जिसकी ज़्यादा हो, पुरुष की या महिलाओं की, भारी कौन होगा? हमेशा पति ही राज करेगा। राज कौन करेगा परिवार में? पति राज करेगा। जिसकी भी जनसंख्या ज़्यादा होगी, किसी की भी, पति हो चाहे पत्नी, जनजातियों में राज कौन करेगा? ज़्यादा राज कौन करेगा? सर्वाधिक पति ही करेगा। पति से प्रतिशत और राज से अलीराजपुर। जनजाति में जनसंख्या में महिला हो चाहे पुरुष, जो कोई भी ज़्यादा हो, लेकिन राज कौन करेगा? राज पति ही करेगा। पति से प्रतिशत और राज से अलीराजपुर। 18वां, निम्न में से कौन सी जनजाति एमपी की नहीं है? ए जौनसारी, बी गोंड, सी कोरकू, डी भील। इसका आंसर होगा ए जौनसारी। 19वां, एमपी का जनजाति जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है? एमपी का
जनजाति जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका आंसर होगा ए प्रथम। एमपी को जनजातीय प्रदेश भी कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए प्रथम। 20वां, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत का संकेंद्रण है? निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत का केंद्रण है? ए झाबुआ, बी बड़वानी, सी रतलाम, डी छिंदवाड़ा। इसका आंसर होगा ए झाबुआ। अब इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब यहाँ झाबुआ में, अब इस जगह में झाबुआ में जनजाति का सबसे ज़्यादा संकेंद्रण है, तो ये ज़्यादा पेड़ की चीज़ें कलेक्ट करेंगे। अपने कहाँ रखेंगे जब पेड़ की चीज़ें ये कलेक्ट करेंगे? इनका जीवन यापन कैसे होता है एसटी का, जनजाति जनसंख्या का? ये पेड़ की चीज़ों को बेचते हैं, पेड़ में जो चीज़ें लगती हैं, तो वह किस में भरेंगे? इसमें झब्बुआ में भरेंगे अपने, यानी अपने झोले में ट्रिक के लिए अपने झब्बुआ में भरेंगे। जो भी पेड़ से ये चीज़ निकालेंगे, तोड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा संकेंद्रण है तो ज़्यादा चीज़ें वहाँ मिलेंगी, तो झब्बुआ में ज़्यादा चीज़ें रखनी पड़ेगी। यानी ए से झाबुआ, यानी झाबुआ जिले में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत का संकेंद्रण है। 21वां, किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या एमपी में सर्वाधिक है? ए गोंड, बी मीना, सी भील, डी बेगा। इसका आंसर होगा सी भील। अब जनजाति का भला तो करना ही होगा, जनजाति का भला करना ही होगा, सर्वाधिक भला करना होगा, भला से भील, यानी भील जनजाति की जनसंख्या एमपी में सर्वाधिक है। 22वां, यह मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं रिक्त स्थान जिनमें आदिवासी आबादी का 50% है, 50 से ऊपर है प्रतिशत। इन 3 जिलों में कौन सा ही जिला? ए धार, मंडला, झाबुआ, बी रीवा, सीधी और सिंगरौली, सी बैतूल, छिंदवाड़ा और खंडवा, सी नीमच, रतलाम और मंदसौर। इसका आंसर होगा ए धार, मंडला और झाबुआ। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब जनजाति है तो झब्बुआ में आप पेड़ से जो भी तोड़ेंगे वो तो रखेंगे अपने झब्बुआ में, झब्बुआ से झाबुआ अपने झोले में। और एसटी मंडला को कैसे रिलेट करेंगे? अब अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है? जंगल में उनका मन लगा रहता है, मन से मंडला, और जंगल ही उनका घर होता है, घर से धार। इस प्रकार इन 3 जिलों धार, मंडला, झाबुआ में आदिवासी आबादी का 50% है। तेईसवां, एमपी में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? ए 50, बी 46, सी 43, डी 40। इसे कैसे ट्रिक सेलेक्ट करेंगे? इसे देख ही चुके हैं इसके पहले। अधिसूचित में लिखा है आधी। अब आधी अनुसूचित जनजाति है, ज़्यादा नहीं है, तो वो तितर बितर है, मतलब ज़्यादा नहीं है यानी तितर बितर है। तितर बितर से 43, आधी से अधिसूचित जनजातियाँ, यानी 43 जनजाति हैं ये अधिसूचित जनजातियाँ एमपी में। 24वां, एमपी में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? ए 15.2%, बी 21.1%, सी 26.5%, डी 25.2%। इसका आंसर होगा बी 21.1%। अब जो अनुसूचित जनजाति होती है वह प्रकृति के ज़्यादा करीब होती है, मतलब एक भगवान के ज़्यादा करीब होती है, एक ईश के ज़्यादा करीब होती है। एक ईश यानी ईश्वर, एक ईश से 21.1%, 21 से 21।
सर्वाधिक आधुनिक 25वां सर्वाधिक आधुनिक जनजाति कौन सी है? ए कोल, बी संथाल, सी भील, डी गोंड। इसका आंसर होगा ए कोल। ट्रिक, इसे कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे? अब ये आधुनिक है, यानी ये कल तक पहुंच गए हैं, भविष्य तक ये भविष्य की चीज़ें इनने अपना ली हैं, भविष्य के तौर तरीके इनने अपना लिए हैं, कल तक पहुंच गई है, कल के तौर तरीके इनने अपना लिए हैं। कल से कोल यानी कोल सर्वाधिक आधुनिक जनजाति है। 26वां निम्नलिखित में से एमपी की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ए सहरिया, बी भील, सी कोल, डी भारिया। इसका आंसर होगा बी भील। अब जनजातियों का भला करना ही पड़ता है, हर सरकारों को भला करना ही होगा, सर्वाधिक भला करना होगा, भला से भील यानी बी भील। 27वां एमपी के लगभग रिक्त स्थान लोगों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ए 1/2, बी 1/3, सी 1/5, डी 1/4। इसका आंसर होगा सी 1/5। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? 5 को ट्रिक से याद रख लेते हैं। अब जनजाति जो है बहुत पिछड़ी हुई हैं, यानी उन्हें पेन होता है, उन्हें काफ़ी दर्द झेलना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। ट्रिक के लिए पेन से 5 पेन से 5 यानी 5 यानी 1/5। 28वां निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति एमपी में पाई जाती है? ए मुंडा, उराव, संथाल, हो, बी बेगा, सहरिया, गोंड, कोल, सी मारिया, भील, गोंड, संथाल, डी खारिया, मारिया, गोंड और उराव। इसका आंसर होगा बी बेगा, सहरिया, गोंड, कोल। ये एमपी की जनजातियां हैं। 29वां एमपी में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? ए संथाल, बी लोसाई, सी माड़िया, डी अनगामी। इसका आंसर होगा सी मारिया। इसका आंसर होगा सी मारिया। 30वां किस जिले में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जनजाति पाई जाती है? 30वां किस जिले में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जनजाति पाई जाती है? ए भिंड, बी झाबुआ, सी मुरैना, डी श्योपुर। इसका आंसर होगा ए भिंड। अब एसटी की इसे ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे? अब एसटी की कम जनसंख्या है, कम जनसंख्या हमको जाननी है। अब कम है तो जंगल में जानवर होते हैं, एसटी जंगल में रहते हैं ट्रिक के लिए, और जानवरों से उनको जानवर कम जनसंख्या में है तो उनको जानवरों से भिड़ना पड़ेगा। भिड़ने से भिंड यानी भिंड जिले में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जनजाति पाई जाती है। 31वां एमपी में कितने प्रतिशत आदिवासी नगरों में निवास करते हैं? ए 8.6%, बी 6.8%, सी 7.8%, डी 8.9%। इसे कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे? अब आदिवासी नगरों में जाएंगे तो बाकी समाज से पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि वह पिछड़े हुए हैं। ट्रिक के लिए अब आदिवासी नगर में जाएंगे तो छूट ही जाएंगे पीछे बाकी समाज से। छूट से 68, छूट से 6, छू से 6 और छूट से 8 यानी 6-8 यानी छूट यानी 6-8 यानी बी 6.8%। 32वां एमपी के 3 जिले जहाँ न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है? ए दतिया मुरैना भिंड, बी भिंड दतिया मुरैना, सी मुरैना भिंड दतिया, डी मंदसौर मुरैना दतिया। इसका आंसर होगा बी भिंड दतिया मुरैना।
इसे ट्रिक्स कैसे रेट करेंगे, भिंड को रेट कर लेते हैं केवल। अब न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है किसी भी जंगल में ट्रिक के लिए, तब उन्हें जानवरों से भिड़ना ही होगा, क्योंकि जंगल में रहते हैं ये, तो जानवरों से भिड़ना ही होगा, जानवरों से भिड़ना पड़ेगा इनको, क्योंकि कम जनसंख्या है इसलिए जानवर देख के आएंगे, अटैक करेंगे ट्रिक के लिए। भिड़ने से भिंड, तो इसका आंसर होगा बी भिंड, दतिया, मुरैना। तैंतीसवां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाले जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए छतरपुर, पहला छतरपुर, दूसरा शिवपुरी, तीसरा बुरहानपुर और चौथा अशोकनगर। ए 1 3 4 2, बी 1 2 3 4, सी 1 3 2 4, डी 4 3 2 1। इसका आंसर होगा बी 1 2 3 4। इसे कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे, 10 की में लिखा है दास। अब जो दास होता है उसका मालिक उस पर एक छत्र राज करता है, उसका मालिक उस पर एक छत्र राज करता है, छत्र से छतरपुर। तो पहला क्या हो गया, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, यानी बड़े से छोटे, घटते क्रम यानी बड़े से पहला बड़ा आएगा फिर छोटा, बड़े से छोटा क्रम। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, घटता जाता है जो। तो छतरपुर कैसे रिलेट होगा, दास जो दास होता है मालिक का उसका उस पर एक छत्र राज होता है, छत्र से छतरपुर और दास से 10 की वृद्धि दर। और सब सारे दास और सब पर, उसकी सब दास की सब चीज़ों पर मालिक का दास की सब चीज़ों पर मालिक का एक छत्र राज होता है, एक छत्र राज होता है दास मालिक का दास की सब चीज़ों पर। सबसे शिवपुरी, तो दूसरा शिवपुरी और फिर उसका हर बुरा हो जाता है, बुरा से यानी तीसरा बुरहानपुर। आशा की कोई करण नहीं होती, आशा से अशोकनगर। तो ऐसा रिलेट हो गया ये कि वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाले जिलों को अवरोही क्रम उसका होगा छतरपुर, शिवपुरी, बुरहानपुर, अशोकनगर। बी आंसर होगा इसका 1 2 3 4। 34वां, एमपी के कितने जिलों में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसे ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे, अब जो दास होता है, दास के पास पैसे नहीं होते तो रेट ज़्यादा ले लेता है, रेट उसको लेनी पड़ता है, तो वह थर थर काँपता है। जो दास होता है थर थर काँपता है, थर थर से 3 यानी बी 3। इसका आंसर होगा बी 3, यानी एमपी के 3 जिलों में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही। 35वां, एमपी के कितने प्रतिशत आदिवासी नगरों में निवास करते हैं। ए 8.6%, बी 6.8%, सी 7.8%, डी 8.9%। इसको हम देख ही चुके हैं ट्रिक से, यानी आदिवासी नगर में जाएंगे तो बाकी समाज से छूट जाएंगे, छूट से 6 और टा से छूट से 6 और टा से 8, यानी इसका आंसर होगा बी 6.8%। 36वां, एमपी की कुल जनसंख्या एसटी और एससी का कुल प्रतिशत कितना है। एमपी की कुल जनसंख्या 36वां, एमपी की कुल जनसंख्या एसटी और एससी का कुल प्रतिशत कितना है। ए 26.46%, बी 36.71%, सी 36.35%, डी 35.46%।
46%। इसका आंसर होगा बी 36.71%। अब ये ST व SC ट्रिक के लिए समाज में सबसे पिछड़े होते हैं, तो उनकी काफ़ी क्षति हो जाती है। क्षति से 36 और उनके जीवन को खतरा होता है, उनके जीवन में काफ़ी खतरा होता है क्योंकि पिछड़े हुए होते हैं। खतरा से 71 और क्षति से 36, यानी इसका आंसर होगा बी 36.71%। यानी MP की कुल जनसंख्या ST SC का कुल 36.71% है। 37वां, MP में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? 37वां, MP में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? A 46, B 47, C 48, D 49। अब इसका आंसर होगा A 46। इसी ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे? अब ST जो है समाज में काफ़ी पिछड़े होते हैं, काफ़ी पिछड़े लोग होते हैं ट्रिक के लिए, तो उन्हें अपनी छाया में रखना होगा। सरकार को अपनी छाया में रखना होगा। छाया से 46, यानी MP में कुल 46 अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। 38वां, 2011 की जनगणना के अनुसार MP के किस जिले में अनुसूचित जनजाति 38वां, 2011 की जनगणना के अनुसार MP के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात सर्वाधिक है? A बालाघाट, B मंडला, C डिंडोरी, D अलीराजपुर। इसका आंसर होगा A बालाघाट। इसे कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे? अब लिंगानुपात ये ज़्यादा है, यहाँ लिंगानुपात ज़्यादा है, यानी यहाँ बालक घटते ही नहीं हैं, बालक यहाँ घटते ही नहीं हैं, यानी यहाँ लोग ज़्यादा हैं। लोग से लिंगानुपात, यानी बालक घटते ही नहीं हैं, बालक घटते नहीं से बालाघाट, A बालाघाट। और टोटल और MP का टोटल लिंगानुपात भी इस जिले में सर्वाधिक है, बालाघाट में। 39वां, MP के किस जिले में जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? MP किस जिले में 39वां, MP किस जिले में जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? A झाबुआ, B बड़वानी, C अलीराजपुर, D डिंडोरी। इसका आंसर होगा C अलीराजपुर। इसे कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे? कैसे किया था हमने इसके पहले ट्रिक से रिलेटेड से? अब जनजाति में जिसकी भी संख्या ज़्यादा होगी, चाहे वह पुरुष हो या महिला, राज किसका चलेगा? राज पति का ही चलेगा। राज से अलीराजपुर और पति से प्रतिशत, यानी इसका आंसर होगा C अलीराजपुर। चलिए, हमारे अध्याय 1 के MCQ समाप्त हुए। लेक्चर यहीं एंड करते हैं।